गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने डिस्कस किया था ओएसआई लेयर की। ओएसआई लेयर जो है उनकी एक लेयर के बारे में जिसका नाम था फिजिकल लेयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी अगली लेयर, लेयर नंबर 6, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन क्या है और ये किस तरीके से काम करती है ये हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके इंटरनल जितनी भी प्रोटोकॉल्स आती हैं उन प्रोटोकॉल्स के फंक्शन क्या है और साथ ही साथ वो प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करती है उन प्रोटोकॉल को समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें फंक्शंस की, तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो फंक्शन होता है ट्रांसलेट करना, इंक्रिप्शन करना, साथ ही साथ डेटा को कंप्रेस करना, इंश्योर डेटा फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी। मतलब अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं डेटा को, उसमें ये हेल्प करती है। साथ ही साथ इंक्रिप्टेड और डिक्रिप्शन में हेल्प करती है और डेटा को कंप्रेस करने में हेल्प करती है। यानी अगर लार्ज अमाउंट का डेटा है तो उसको कंप्रेस करके स्मॉल अमाउंट ऑफ साइज में कन्वर्ट करके आपको एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करने में इजी होती है। साथ ही बात करें इसकी प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल इसका SSL, TLS, JPEG, GIF और MPEG, ये इसकी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है। और ये जो ट्रांसफर करती है, यानी यहाँ जो यूज होता है वो डेटा यूनिट होता है, वो डेटा यूनिट होती है डेटा। ठीक है, यानी हम यहाँ डेटा को ही ट्रांसफर करते हैं। अब अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो हमको पता चलेगा, कहीं हम फ्रेम का यूज करते हैं, हम कहीं रॉ बिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से डेटा यूनिट्स को यूज करते हैं, बट इस लेयर में जो डेटा यूनिट यूज करते हैं वो डेटा ही होती है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब सिक्योर सॉकेट लेयर का फंक्शन क्या होता है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखा, SSL इज ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल used to encrypt the communication between a web browser and a web server to ensure the data transfer is safe from the hacker to unauthorized access। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप किसी वेब ब्राउजर से सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट जाती है आपके वेब सर्वर पर और वेब सर्वर आपको डेटा भेजता है। यानी मान लीजिए इस दौरान अगर कोई हैकर या थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व होता है तो आपको वो जो डेटा है वो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए जो SSL सिक्योर सॉकेट लेयर जो प्रोटोकॉल होती है वो ये इंश्योर करती है और डेटा को इंक्रिप्टेड करती है, ताकि जब भी आप अपने वेब ब्राउजर से वेब सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजोगे और जो डेटा आप तक आएगा वो डेटा इंक्रिप्टेड होगा। यानी या तो वेब ब्राउजर को समझ में आएगा या वेब सर्वर को समझ में आएगा, ये दोनों लोग ही इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी के सिक्योरिटी के लिए या इस डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, इस कम्युनिकेशन को इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम SSL का यूज करते हैं। ठीक है, और ये प्रोहिबिट करता है, मतलब अनऑथराइज एक्सेस को भी काफी ज्यादा रोकता है। अब बात करें की फंक्शन की, तो की फंक्शन में पहला है इनक्रिप्शन, कन्वर्ट डेटा इनटू अनरीचेबल फॉर्मेट टू प्रिवेंट द थ्रेट। मतलब हम अपने डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो डिक्रिप्ट वहां हो जो उसका डेस्टिनेशन हो, ताकि हम उन सब चीजों से बच सके जहां जहां फ्रॉड होने की या थेफ्ट होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बात की जाए ऑथेंटिकेशन की, वेरीफाई द आइडेंटिफायर ऑफ द वेबसाइट एंड सर्वर। देखिए, जब भी SSL जब भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, मतलब इंक्रिप्टेड करता है, तो ये ऑथेंटिकेट या वेरीफाई करता है कि जिस जगह ये डेटा को इंक्रिप्टेड कर रहा है वो इसका डेस्टिनेशन और सोर्स पॉइंट है या नहीं है। इट मीन्स ये जहां से डेटा आ रहा है और जहां डेटा जा रहा है ये वो जगह है या नहीं है। अगर ये वो जगह नहीं होती है तो ये डेटा को अनऑथेंटिक, मतलब अनऑथराइज एक्सेस नहीं करने देता है। ऑथेंटिकेशन से मेरा मतलब है कि उन तक ही इंफॉर्मेशन पहुंचे जिनको इस इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो इस इंफॉर्मेशन के रियल में वेरीफाइड यूजर है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी। इंश्योर द डेटा इज नॉट अल्टरनेटिव यूजिंग ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है, ये इंश्योर करता है जो डेटा आपने भेजा है और जो डेटा आप तक आ रहा है वो इंटीग्रेटेड डेटा हो, यानी उस डेटा के आने से जाने तक किसी भी तरह का कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, सिक्योर कनेक्शन, प्रोवाइड ए सिक्योर HTTPS इंस्टेंट ऑफ HTTP। देखिए, जब भी आप अपने वेब ब्राउजर से आप कोई भी सर्च करना स्टार्ट करते हैं जो वेब सर्वर तक जाती है, तो उसको लाने से उसको रिक्वेस्ट को जाने का काम जो करता है वो HTTP करता है, बट इंस्टेंट ऑफ HTTP हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं HTTPS का, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, ताकि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे और डेटा में किसी भी तरह का कोई थेफ्ट प्रिवेंट ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जहां हम डिस्कस करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग में हम SSL का यूज करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में हम SSL का यूज करते हैं। साथ ही अगर बात की जाए लॉग इन पेजेस में, ईमेल कम्युनिकेशन में, इन ये कुछ जगह हैं जहां हम SSL का यूज करते हैं। अगर आप एक डायग्राम को देखेंगे तो मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, आप देखिए वेबसाइट, इट मीन्स ये वेबसाइट,
जहां मैंने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसको एसएसएल ने इंक्रिप्टेड किया अपने कनेक्शन के थ्रू और उसको यूजर तक पहुंचाया। ठीक है, तो यूजर ने दिया, उसको इंक्रिप्टेड किया और वेबसाइट तक पहुंचाया, और जब भी जिसके रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग उस तक डेटा पहुंचेगा तो उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा, ताकि बीच में जो भी लोग हैं उनसे ये प्रॉब्लम ना क्रिएट, उनको ये डेटा ना समझ में आए, और जो इसके रियल में इसको जिन्होंने इसको डेटा को डिक्रिप्ट कर मतलब डेटा की रिक्वायरमेंट है उन्हीं के पास ये जाके जाके डेटा इन डिक्रिप्टेड हो। ठीक है, ताकि उन्हीं को समझ में आए जिसने इस डेटा को वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट डाली है रीड आउट करने के लिए, रीच आउट करने के लिए। ठीक है, अगले प्रोटोकॉल है जिसका नाम है जेपीईजी, जिसको बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका फंक्शन क्या होता है? JPEG is a widely used to image compression standard that reduce the file size while maintain the expectable image quality. It mainly used to photograph and web images. ठीक है, अब ये जो JPEG ये फाइल फॉर्मेट होता है आप देखेंगे। ठीक है, जब भी किसी इमेज के साइज क्वालिटी और साइज को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, मेनली साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं और क्वालिटी हम वही मेंटेन रखना चाहते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर फाइल को JPEG में कन्वर्ट करते हैं ताकि क्वालिटी वही बनी रहती है पर उसका साइज कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब बात की जाए इसके फंक्शन की, इमेज कंप्रेशन। जब भी किसी फाइल का आपको साइज रिड्यूस करना है और उसको फास्टली ट्रांसफर करना है तो वहां वहां हम यूज करते हैं JPEG का। लिखा है रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द स्टोरेज एंड फास्टर ट्रांसफर। ठीक है, मेंटेन द क्वालिटी, मैं प्रीवियसली भी बताया था, ये क्वालिटी मेंटेन रखते प्रोफाइल के साइज को रिड्यूस कर देती है, इसलिए लिखा है प्रोवाइड द गुड क्वालिटी इमेज विद स्मॉल साइज, फ्लेक्सिबल कंप्रेशन लेवल, ऑल्सो एडजस्ट क्वालिटी फाइल साइज वर्सेस फाइल साइज। क्वालिटी को भी मेंटेन रखा जाएगा और फाइल साइज को भी इस तरीके से रिड्यूस किया जाएगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वाइडली सपोर्टेड, आपने जब भी आप किसी इमेज फॉर्मेट को डाउनलोड करोगे गूगल से, क्रोम से, कहीं से, तो आप नोटिस करोगे वो इमेज फॉर्मेट ज्यादातर JPEG फॉर्मेट में ही होता है, जॉइंट फोटोग्राफी। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप की ही फॉर्मेट में होता है क्योंकि ये वाइडली यूज फॉर्मेट है। ठीक है, बात कीजिए इसका यूज क्या किया जाता है, डिजिटल कैमरा में, मोबाइल फोटोज में, वेब इमेजेस में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर इमेजेस JPEG फॉर्मेट में मिलती है आपको। अगेन बात की जाए JIF की, जिफ की, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF इज एन इमेज फॉर्मेट मेनली यूज्ड इन सिंपल ग्राफिक एंड एनिमेशन। ठीक है, इसको हम एनिमेशन में यूज करते हैं, साथ ही साथ आपने देखा होगा कई बार हम PPT इस तरीके की बनाते हैं जहां आपने देखा होगा कुछ फोटोज एकदम स्टेबल रहती है, उसके बाद कुछ ऐसी फोटोज होती हैं जो काफी ज्यादा सिग्नल को रोटेट करती रहती है, मतलब आप उन फोटोज में इमेज मूवमेंट देखते रहते हैं, तो वो JPG जो GIF फॉर्मेट ही होता है। Frames in a single file which allow to create a short looping animation without sound, मतलब एनिमेशन होगा जो इमेज एनिमेशन होगा बिना किसी साउंड के। बात की जाए की फंक्शन की तो लिखा है सपोर्ट एनिमेशन, ये एनिमेशन को सपोर्ट करती है, कैन स्टोर मल्टीपल इमेजेस फॉर द शॉर्ट लूपिंग एनिमेशन। ट्रांसपेरेंसी, सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड, लिमिटेड कलर, इसमें कलर भी यूज होते हैं जिसमें जो 256 कलर 8 बिट, सुटेबल फॉर द लोगोज एंड आइकन, ये ज्यादातर लोगोज और आइकन में इसका यूज किया जाता है। स्मॉल फाइल साइज, इसका काफी ज्यादा स्मॉल साइज होता है क्योंकि इनको कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि इनको वेबसाइट पे सबसे ज्यादा लोड किया जाता है। बात की जाए इनके यूज की, इनका यूज ज्यादातर किया जाता है मीम्स क्रिएशन में, इमेज क्रिएशन में, शॉर्ट एनिमेटेड क्लिप्स में, वेबसाइट्स में, आइकन में, बैनर में, सोशल मीडिया पोस्ट में, वहां इनको मेनली यूज किया जाता है। इसका भी मैंने आपको एक डायग्रामिकल फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, यहाँ ये टोटल अगर बात करें तो यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर फिर भी लगता है इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कोई ऐसा PYQ है, प्रीवियस ईयर आया हुआ PYQ है जो आपको इस लेयर में कंप्लीट या प्रेजेंटेशन लेयर में कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको हम कवर नहीं कर पाए, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें, ठीक है, चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं जो जिस भी लेयर को पढ़ाऊं उस लेयर से रिलेटेड अगर कोई भी PYQ मैचिंग कुछ भी क्वेश्चन आया तो उसको साथ में मैं कवर करूंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो किसी और डिवाइस से सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।